हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है रोड टेक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप बात करूंगा टाटा 2518 या किसी भी तरह के डंपर के बारे में। दोस्तों, अगर इस तरह के किसी भी डंपर में अगर आप लोग लोड गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी भी तरह की क्राउन में से आवाज़ आ जाती है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, तो आप लोगों को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग अपनी उस गाड़ी को वर्कशॉप तक ले जा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। ये टाटा 2518 BS4 10 चक्का हाईवा है। तो इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई और इसे किस तरीके से हम लोग वर्कशॉप लेकर के गए और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ख़राब निकली, हमने किस तरीके से खोल करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताएँगे। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आती है, कुछ जानकारी देती है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये गाड़ी जैसा कि देख रहे हैं, ये गाड़ी लोड होने के बाद जैसे ही ड्राइवर इसे आगे बढ़ाता है तो इसके क्राउन में से किसी तरह की आवाज़ आती है और ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से दोस्तों हमें इस गाड़ी को वहीं पर एक्सकावेटर से मशीन से खाली करना पड़ता है। तो खाली करने के बाद दोस्तों एक रास्ता होता है, आप लोग इसके एक्सलो को निकाल करके आप लोग टॉर्शन करके इसे ले जा सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों आप लोग कोशिश करिए कि 4x4 लगाने के बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उस तरीके से आप लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमने इस गाड़ी में जैसे ही 4x4 लगाया गाड़ी को खाली करने के बाद, तो गाड़ी खाली आगे बढ़ गई और इसे हम लोग अपनी वर्कशॉप में ले आए दोस्तों। इसको वर्कशॉप में लाने के बाद दोस्तों हमने सबसे पहले इसकी जो शाफ्ट थी, प्रोपेलर शाफ्ट होती है जो, उसे खोला और आगे वाले जो इसका 2 हिस्से में होता है, उसके आगे वाले 4x4 वाले हिस्से को हमने इसे खोल दिया। खोलने के बाद दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीच में जितने भी चीज़ें ख़राब निकली थी उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या-क्या चीज़ें ख़राब निकली। उससे पहले दोस्तों जो इसकी मेन शाफ्ट होती है, मैं आपको बता दूँ, ये मेन शाफ्ट इसके अंदर ख़राब निकली है, उसे किस तरीके से आप लोगों को बाहर निकालना है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को ये दिख रहा है, इसके अंदर इसकी फ़ॉर्क लगी होती है, उसको सबसे पहले आप लोगों को किस तरीके से खोलना है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोगों को इसे खोलने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे आप लोग वीडियो से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप लोग अपनी गाड़ी में भी इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को जहाँ पर फॉर्क लगा होता है 4x4 का, वहाँ पर से इसे खोल लेना है। कैप को खोलने के बाद इसके अंदर आपको फॉर्क होगी और रॉड होगी, उसे निकालना है। उसके बाद ही आपकी जो मेन शाफ्ट है वो बाहर निकाली जा सकती है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को वीडियो शॉर्ट में हम ख़त्म कर सकें। तो देखिए आप लोग। फाइनली दोस्तों कैप को खोलने के बाद इस तरीके से आप लोग इसके अंदर जो पिन होती है जिससे फॉर्क रुकी होती है, उसे बाहर निकाल लेना है आप लोगों को। साथ ही साथ दोस्तों इस पिन के अंदर एक स्प्रिंग भी लगी होती है, उसे भी हम आप लोगों को निकाल करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल जो फॉर्क है, फॉर्क के ऊपर लगी होती है और उसके बीच से ये जो पिन होती है, ये देखिए ये स्प्रिंग इसका निकल गया है। उसके बाद हमें इसके अंदर जो फॉर्क होता है और जो शिफ्टर लगा होता है उसे बाहर निकालना है। ये फॉर्क और जो ये देखिए फॉर्क है और जो शिफ्टर गियर है वो बाहर निकल चुका है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शिफ्टर भी इसका थोड़ा सा कट गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्ले हो चुकी है, ऊपर नीचे की प्ले। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे की प्ले हो चुकी है शिफ्टर कटने की वजह से। उसके बाद दोस्तों हमें इसे मेन शाफ्ट को निकालना है, लेकिन दोस्तों ये मेन शाफ्ट निकालने से पहले आप लोगों को इसकी जो कपलिंग है उसे खोलना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो इसके अंदर ये देखिए, ये आपका क्राउन डिवाइस है, जो ये इसके ख़राब है सारे गियर, और जो बीच का जो स्पाइडर होता है वो भी पूरा टूट गया है, जिसकी वजह से जो आपकी जो मेन शाफ्ट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है।
आप लोगों को मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो भी इसके टीथ हैं मेन शाफ्ट के, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों हमें इस मेन शाफ्ट को भी बदलना पड़ेगा। ये देखिए पूरी तरह से जो शाफ्ट है वो ख़राब हो चुकी है, मेन शाफ्ट है जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ये देखिए के बीच का जो स्पाइडर है जिसके अंदर जो ये अपना गियर होता है, जो मेन शाफ्ट होती है, इसी के बीच में एज होती है। तो दोस्तों मेन शाफ्ट को निकालने से पहले आपको, जैसे मैंने बताया, आप लोगों को कपलिंग खोलना पड़ेगा। जब भी आप नया लेने जाए, देखिए अगर आप लोगों के पास इसका पाना नहीं है खोलने के लिए, जो गोटी आती है, अगर नहीं है तो आप लोग हथौड़ी के छेनी के हेल्प से भी खोल सकते हैं। ये टाइट होता है तो इसकी वजह से इस तरीके से खोला जाता है, क्योंकि शाफ्ट के साथ आप लोगों को नट भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से चोट मार के आप लोग खोल सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से नहीं खुलता है कई बार, तो दोस्तों हमें इसे कटवाना भी पड़ सकता है। गैस कटर से दोस्तों कटवाने के बाद आप लोगों को इसका चेक नट भी नया लेना पड़ेगा। दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इसके अंदर क्या क्या सामान लगेगा और इसे किस तरीके से आप लोगों को फिट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।